नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं द डैशबोर्ड। क्रिकेट के जश्न ने पिछले साल कैसे दर्दनाक हादसे का रूप ले लिया था और फिर उसी हादसे ने सिस्टम को कुछ नियम बदलने पर मजबूर कर दिया। कहानी शुरू होती चिन्नास्वामी स्टेडियम से, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की विक्ट्री परेड के दौरान हजारों की भीड़ उमड़ी थी। हर कोई अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की एक झलक पाने को बेताब था, लेकिन ये उत्साह धीरे धीरे बेकाबू भीड़ में बदल गया। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि पुलिस और आयोजकों के लिए उसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर अचानक दबाव बढ़ा, धक्का मुक्की शुरू हुई और फिर वही हुआ जिसका डर था। भगदड़ मच गई। कुछ ही मिनटों में जश्न चीखों में बदल गया। लोग गिरते गए, कुचले गए और कई परिवारों के लिए ये दिन जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया। इस घटना ने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ के लिए तैयारी क्यों नहीं थी? क्या सुरक्षा इंतजाम नाकाफी थे? क्या भीड़ के अनुमान में गलती हुई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह हादसा टाला जा सकता था? इसी दबाव के बीच अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और प्रशासन ने मिलकर कई बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन इन फैसलों को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर उस दिन क्या क्या गलत हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इवेंट की जानकारी फैलते ही उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग स्टेडियम के बाहर पहुंच गए। कई लोग बिना टिकट के ही अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो ने और भी भीड़ को खींच लिया। नतीजा ये हुआ कि जो गेट्स हजारों लोगों के लिए डिजाइन किए गए थे, वहां लाखों जैसा दबाव बन गया। भीड़ के बीच कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी कि किसे कहां जाना है। न पर्याप्त बैरिकेडिंग थी, न ही भीड़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की व्यवस्था। और जैसे ही एक जगह दबाव बढ़ा, पूरी व्यवस्था चरमरा गई। अब आते हैं उन फैसलों पर जो इस हादसे के बाद अब जाकर लिए गए हैं। सबसे पहले श्रद्धांजलि। हर मैच में 11 सीटें उन लोगों के नाम रहेंगी जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक याद दिलाने वाला प्रतीक है कि एक गलती कितनी बड़ी कीमत ले सकती है। खिलाड़ी प्रैक्टिस के दौरान जर्सी नंबर 11 पहनेंगे ताकि ये संदेश हमेशा जिंदा रहे। दूसरा बड़ा बदलाव सुरक्षा सिस्टम पर है। अब स्टेडियम के हर कोने में नजर रखने के लिए हाईटेक निगरानी सिस्टम लगाया जा रहा है। एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे रियल टाइम में भीड़ की स्थिति को बताएंगे। अगर कहीं भी भीड़ ज्यादा जमा हो जाती है तो तुरंत अलर्ट जाएगा। ये सिस्टम सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं करेगा बल्कि खतरे को पहले से पहचानने की कोशिश करेगा। तीसरा, एंट्री और एग्जिट मैनेजमेंट। सबसे ज्यादा दिक्कत यही हुई थी, इसलिए अब गेट्स को पूरी तरह से रिडिजाइन किया जा रहा है। भीड़ को अलग अलग लेन में बांटा जाएगा। हर गेट की कैपेसिटी तय होगी और उसी हिसाब से लोगों को अंदर जाने दिया जाएगा। इसके अलावा सभी गेट मैच से 4 घंटे पहले खोल दिए जाएंगे ताकि एक साथ भीड़ न टूट पड़े। चौथा नियम क्या बदला गया है? टिकटिंग सिस्टम को लेकर अब ज्यादा फोकस ऑनलाइन टिकटिंग पर रहेगा ताकि स्टेडियम के बाहर भीड़ कम हो। और एक दिलचस्प फैसला ये भी है कि हर टिकट के साथ मेट्रो में फ्री यात्रा मिलेगी ताकि लोग निजी गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक और भीड़ कम हो। पांचवा फैसला क्या हुआ है? स्टेडियम के आसपास वाहनों पर सख्ती रखी जाएगी। अब ड्रॉप ऑफ की अनुमति नहीं होगी, यानी कोई भी गाड़ी सीधे स्टेडियम के पास नहीं आ सकेगी। इससे एक बड़ा भीड़ भाड़ वाला जोन खत्म हो जाएगा जो अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होता है। छठा फैसला ये हुआ है कि प्रशासनिक निगरानी बढ़ाई जाएगी। अब इस पूरे सिस्टम पर नजर रखेगी कर्नाटक पुलिस। साथ ही एसओपी के तहत सभी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी ताकि किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश कम से कम हो। लेकिन इन सब के बीच एक और पहलू है जिम्मेदारी का। क्या सिर्फ नए नियम बना देने से सब ठीक हो जाएगा या फिर उनकी सख्ती से पालन भी उतना ही जरूरी है? क्योंकि भारत में अक्सर नियम बनते तो हैं लेकिन समय के साथ ढीले पड़ जाते हैं और ऐसे में खतरा फिर से बढ़ जाता है। आज जो फैसले लिए गए हैं वो सिर्फ एक हादसे का जवाब नहीं है बल्कि एक चेतावनी है कि भीड़ प्रबंधन सिर्फ एक तकनीकी मामला नहीं बल्कि जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। और जब तक प्लानिंग, तकनीक और जिम्मेदारी तीनों साथ नहीं आएंगे तब तक ऐसे हादसों को पूरी तरह रोक पाना मुश्किल रहेगा। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये कदम भविष्य में ऐसे हादसों को रोक पाएंगे या फिर अभी भी कुछ बड़ा करने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं पीयूष, मिलते हैं अगली खबर में। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहें डैशबोर्ड के साथ। बहुत शुक्रिया।